Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for the Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the third chapter. So what verse did we complete last time, Mataji? Enjoying senses cause of... Verse number? Verse number 3.36 and 37. 3.36, 37, 38 we have completed. So we will have a fast recap of what we did. Because 1 week is strong time and that too summer time, so evaporation is fast. Rate of evaporation is very fast. So let's recap and what did we study? बोलिए किसको याद है, किसने नोट किया है पॉइंट्स? काम और क्रोध महाअष्टमी की तरह है जो अपनी सारी क्वालिटीज जो है वो खा जाते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स मैंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें? दीमक की तरह पूरा खोखला कर देता है इंसान को. एंड दिस इज अ प्रोपेंसिटी विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ये कभी खत्म नहीं होता, ये कम नहीं होता. नो देयर वाज अ वेरी वन, आई डोंट वांट टू कोट एनीथिंग स्पेसिफिक, बट एक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर नहीं फूल थे. ही केम अप विद अ वेरी फनी थिंग प्रिंसिपल. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर. Enjoy your senses to such a level that you get, what do you say, hatred towards that. Who was that? Osho. Yes. It was his philosophy which said, enjoy your senses to the maximum. To such a level that then you get fed up. But can the senses ever get fed up? कभी खत्म हो सकती है क्या? खिलाओ खिलाओ खिलाओ, कितना भी आप इस मुंह को, जीभा को टेस्ट कराओ, थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर वापस चालू हो जाएगी. बस थोड़ा आराम और वापस नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वांट समथिंग. सो द सेंसेस आर सच दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड. सो दैट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट. लॉर्ड इज सेइंग इन द एंटायर भगवद गीता, प्लीज कंट्रोल योर सेंसेस. आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करो. और ऐसे कुछ कथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो बोलते हैं कि एंजॉय द सेंसेस टू द फुलेस्ट, बट द सेंसेस कैन नेवर बी एंजॉयड, कैन नेवर बी satisfied to the fullest. Senses are never ending. We'll read that further ahead. What else did we read? Maha-ashna Maha-papma, right? 20, what is it? Verse number 28, na? 38, okay. 4 point था, lust is the biggest enemy. Yes. कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव महाअश्नो महापापमा विद्यानम या वैरिनम. एंड देन किस तरह से वो आपका वैरी कैसा है? वैरी क्यों है? Why is it your वैरी? एक्सप्लेन किया था मैंने, भूल गए सब लोग. It diverts you from your actual goal and path. What is your goal? Your human life has a different goal. मनुष्य जीवन प्राप्त करने का कोई मकसद कुछ और ही है. और हम क्या सोच रहे हैं? हम बेहतर खाएं, बेहतर एसी में घूमें, बेहतर अच्छी तरह से सोएं, बेहतर मॉड्यूलर किचन बना के बढ़िया खाना बनाएं, वैराइटीज ऑफ फूड बनाएं. ये मनुष्य का लाइफ जीवन का गोल नहीं है. दैट इज एन एक्स्ट्रा इंटेलेक्ट क्वालिटी विच हैज बीन गिवन टू अ ह्यूमन बीइंग. Extra intellectual quality has been given to a human being, but that has nothing to do with actual goal of life. हमको क्यों ऐसा क्यों दिया गया कि हर चीज हम बेहतर कर सकते हैं? Compared to animals, we can, as humans, can do everything better. That means what? We have got a higher intellect level, but this higher intellect level is not meant to achieve these type of small sense gratifications. You go to a hotel where there is a menu card of, let's say, 200 or 300 items. Wow, this is a nice hotel. इतना variety दे रहा है. So many variety of taste for the tongue. बाद में, is this your end goal of life? अगर मैं किसी को पूछता हूँ यहाँ पे what is goal of life, nobody knows their goal of life. माता जी, what is your goal of life? कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, सिंपल क्वेश्चन पूछा है. आपका जीवन का लक्ष्य क्या है?
तो पहले आने का था ना, इतने दिन क्यों वेट किया? हाँ, तो अभी पता है इतने दिन तक क्या गोल था? गोल कुछ भी नहीं था, कुछ भी गोल नहीं था। बस सब लोग जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूँ, सब लोग भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, सब लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, सब लोग पाप कर रहे हैं और वो लोग आगे निकल रहे हैं, मैं भी पाप करके आगे निकलता हूँ। एवरीवन, सी देयर इज ऑलवेज, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई शॉर्टकट है तो दैट इज थ्रू रॉन्ग मीन्स, एंड पीपल आर, एवरीवन इज टेकिंग रॉन्ग मीन्स, आई विल ऑल्सो टेक रॉन्ग मीन्स एंड गो। दैट इज द प्रॉब्लम. So there is no actual goal of life, and when you have a goal of life, then only you have a purpose of living. Now someone who is working in an office, okay, at the age of 60 the company will say bye bye, we don't need your service, thank you very much. They will give you a farewell party also, and after that what? जिस कंपनी के लिए आपने पूरा 30-40 साल जीवन का आपने डाल दिया, और उसके बाद उस कंपनी ने आपको क्या दिया? एक मेडल, थोड़ा सम कैश मनी, माइट बी समथिंग, ठीक है, दैट्स रिक्वायर्ड, आई डोंट से दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इज देयर एन इम्पेटस ऑफ योर लाइफ? जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो है, इम्पेटस है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आपका ऑफिस में देयर इज नो अप्रिसिएशन फॉर योर हार्ड वर्क, आपको काम करने का मन होगा? नहीं होगा। तो क्या हो रहा है? ये भी रजोगुण है. You see, all offices, when they give you, or any corporate or any company gives you some lucrative increment or something lucrative, what does that mean? That is rajogun. मैं आपसे आगे निकल गया हूँ, I got promotion, I got double promotion, I got this, I got that, whatever the corporate level may be. This is all rajogun. But satoguni thing कहाँ पे? Where is the satoguni thing? And satoguni thing will be only and only in devotional path. रजोगुण में कभी भी डिवोशन ला नहीं सकते हो. हाँ, रजोगुण में ला सकते हो. आई चैंट 8 राउंड्स, हाँ आई चैंट 9 राउंड्स. कोई और बोलेगा आई चैंट 12 राउंड्स. ठीक है, दैट्स गुड. देयर इज अ कॉम्पिटिशन इन चैंटिंग, बट उसमें कभी भी सब सतोगुणी हो जाते हैं. उसमें भौतिक दुनिया में सब रजोगुणी रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एवरीवन इज, नहीं, आई एम सैटिस्फाइड with my 4 rounds, I am satisfied, I don't want to do 6 rounds, I am satisfied with my 6 rounds, I don't want to do my 8 rounds. अरे वहाँ पे आपको रजोगुणी बनना है, you become competitive. अरे ऑफिस में अगर एक को प्रमोशन दिया और एक को नहीं दिया तो we feel bad. और असली जीवन में what about that? See, that is why Krishna is specifying only one guna in this verse. कामेश को क्रोधेश रजगुण समुद्भव. रजगुण इसके लिए खतरनाक है. रजगुण इज वेरी वेरी impetus giving, impetus to do anything wrong. That impetus comes only in rajaguna. The impetus never comes in sataguna or in tamoguna. Even if you are an underworld person, still you need to be in rajaguna to do further better good crimes. और वही क्राइम, यार बोर हो गए यार, वही क्राइम कर करके कुछ और नया कुछ करते हैं, न्यू क्राइम करते हैं. सो इवन एन अंडरवर्ल्ड पर्सन वांट्स रजोगुण. सो रजोगुण समुद्भव महाअष्ट महापापमा. सिर्फ और सिर्फ इस गुण में आप जो कार्य करते हो वो सिर्फ और सिर्फ पाप में ही रिजल्ट करेगा. इट विल रिजल्ट ओनली इन सिंस. पाप विद्यनम यह वैरिनम, एक तो आपको खा जाता है दीमक की तरह, आपको आपसे पाप करवाता है, एंड लास्ट ये सबसे बड़ा दुश्मन है. दुश्मन कैसा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज, हाउ इज इट योर, इट्स योर एनिमी? Taking away from the goal of life. Okay, that is one point. Something more than that? If someone can think something more than that. Yes, सनिता कनवर माता जी बोलिए. आपका वैरी कैसा है? रजोगुण आपका वैरी कैसा है? ये कामेश क्रोधेश आपका वैरी कैसे बन जाता है? क्योंकि काम या डिजायर कभी किसी चीज की पूरी नहीं होती है, क्रोध पैदा होता है. वो सब ठीक है, आपका वैरी कैसा है? हाउ इज इट योर एनिमी? प्लीज अंडरस्टैंड, आपका एनिमी मतलब क्या करता है? आपका अहित करता है. What does your enemy do? Your enemy does bad to you. And what is this bad?
Please understand, going again and again to the cycle of birth and death is the worst thing which can ever happen to you. We have never thought about this seriously. Going again and again to the same cycle of birth and death, birth and death, birth and death. Why? एक जीवन में कष्ट उठाया काफी नहीं है क्या? और एक जन्म लेना है, और एक वापस पाप करना है. जन्म लेते ही पाप शुरू, जन्म लेते ही पाप शुरू. So please understand कि this sinful activity will only take you to a cycle of repeated birth and death, which is very, very detrimental for you. Yeah. Then how is it covered? The next verse described. How is it? Like fire is covered by smoke. कहीं दूर धुआं निकल रहा है तो आपको पता चलता है आग निकल रही है, आग है वहां पे, बट आग दिखती नहीं है. क्यों? धुएं से कवर्ड अप है. उसी तरह है ये काम. ये काम जो है वो उसी तरह है, दिखेगा नहीं. So it like 3 examples are given here, like fire covered by smoke, mirror covered by dust. जैसा आपका आईने पे धूल लग जाता है तो दिखता नहीं है, मिरर है पर दिखता नहीं है, बट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एम्ब्रियो कवर्ड बाय द womb. Similarly, the living entity is covered by different layers of lust. Now why come this layers of lust has been given? Why is this specified in this verse as layers of lust? अलग-अलग तरह के desires. अलग-अलग तरीके के नहीं. That is not the understanding in this. Tell me, what is this layers of lust? काम, क्रोध, लोभ, बर्थ, हम जितने बर्थ लेते हैं उतना हम Okay, that is one of the way in which these layers of lust are formed. But what is this actual layers of lust? Yes, Vishal Prabhu, tell me. layers of lust में डिग्री kind of degrees है. मतलब आप कितने हद तक कुछ पाने के लिए क्या कर सकते हो और क्या छोड़ सकते हो. जैसे हमने अगर थोड़ी सी भक्ति अभी करी है तो कुछ लेयर कम हो जाएगा, बट स्टिल इट इज देयर बिकॉज वी आर नॉट. The problem is, on Toto, we have got not one lust for one thing. आप एक बच्चे के जाके पूछना, बेटा तुझे क्या चाहिए, उसके पास भी एक छोटा लिस्ट तो रहेगा ही. कम से कम 5-7 आइटम का लिस्ट उस बच्चे के पास रहेगा. अच्छा, वो इच्छाएं तो पूरी तो हुई नहीं, बड़ा हो गया, ठीक है इसको बाजू में रखता हूं. I want some, now new list comes. New list of new desires, जो अगेन वापस पूरी होगी नहीं. Because desires are whimsical. इच्छाएं जो हैं उसका कोई कारण ही नहीं. Why you want it? If you reason out, there is no reason behind it. क्या कारण क्यों है? Why there is lust? Why do you desire? Tell me one reason why do you desire? इच्छा क्यों आती? Problem, that is the problem with the mind. What is the job of the mind? What is the job of the mind? Yes, thinking, willing and feeling is the job of the mind. The mind cannot sit idle at all. दिमाग हमेशा चलते ही रहेगा, think करेगा, will करेगा, but it doesn't know what to will. It will. गए जा रहे हो, अरे आज ये सब्जी है, अरे कुछ और हो जाता तो अच्छा रहेगा, कल कुछ और खाते हैं, कल कुछ कपड़ा पहन के उधर घूमने जाते हैं, इधर जाते हैं, वो करते हैं. माइंड इज ऑलवेज विलिंग, डिजायरिंग, इट पुट्स ऑन पेटिशन. इट्स लाइक नो, देयर इज अ वॉर इन द माइंड. सुबह से लेके रात तक, अरे गाड़ी लेना था, अरे बाहर घूमने जाना था, अरे फॉरेन ट्रिप करने जाना है, ये करना है, वो करना है, सब करना है. कभी माइंड ने विल किया भक्ति करना है? डिड द माइंड एवर विल डिजायर मुझे भक्ति करना है, मुझे कुछ भक्ति करके कुछ जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है? बाकी वो छोड़ के एवरीथिंग इट विल.
Right from going to a beauty parlor to making diamonds to gold to buying saris, buying dresses, going to restaurants, having food, going for a vacation, going out, everything it will. But it will never will something sensible. Kabhi bhi required nahi. That is the problem. That is why only and only in satsang, in devotional service, when you attend to spiritual lectures, you get that small desire. Acha, tell me one thing, from where do these material desires come into your mind? कहाँ से आया है material desires? Competition, very nice. मतलब एक गधे ने आपको आके बोला कि मैं फॉरेन घूम के आया, तो दूसरे गधे ने बोला अरे यार ये तो आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया, तो मैं भी जाके आऊँगा. ये तो बाद में की लेवल है, छोटी लेवल से स्टार्ट होती है. एक X tells to Y and Y says, and the X tells Y that I went to a parlor. Then the Y goes. Then X and Y tell the Z. And the Z goes. Slowly, एक बंदर ने कूदा एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे, तो दूसरा बंदर आ जाए, वो कूदा, इसके लिए कूदा. No sense. There is no logic. Why did the monkey jump from one tree to another tree? और वहाँ जाके हिला के वापस आएगा. I love watching those monkeys in Vrindavan. I keep watching them. They're just jumping in the morning and I get up and I just stand and enjoy watching the monkeys. No, senseless. Monkey कर रहा है तो monkey है ना वो. There's no point. So this is the problem. The mind keeps on willing and desiring. And then there is no end to it. And for example, आपके मन में कभी इच्छा होती है कि जाके स्विट्ज़रलैंड घूम के आऊँ, आती है, घूम के आने का, रहने के लिए घूम के आना है, स्कैंडिनेवियन ट्रिप, बाली, इधर उधर सब घूम के आऊँ. क्यों आ रहा है? Because somebody comes and gives you an advertisement, shows you a poster, shows you a thing. Hey, I went, see my photograph, I am standing near the Eiffel Tower. When you see that photograph, when someone is of your friend or someone of your known circle is standing in the near the Eiffel Tower, you get a desire. अच्छा, उसने अगर फोटो ही नहीं डाला हो, उसने कभी उस चीज को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं, अच्छा किसी को मन हुआ जाके स्मशान भूमि में आज जाके थोड़ा देर रखे हो, नहीं आया. क्यों? आज तक किसी ने ऐसा सेल्फी डाला नहीं है. डालेगा क्या कोई? बॉडी डल टक with some body burning, I am taking a selfie and I am putting it. You don't get the desire. Why? क्योंकि उसकी डिजायर का एंड हो जाता है. मुझे आगे I want to enjoy more. वो मर गया तो क्या, मैं थोड़ी मरा हूं. I will enjoy more till the last breath. I will enjoy. That is the problem. So please understand, the enjoyment is all created, the so-called level of enjoyment. The barometer of enjoyment is decided by others, not by you. The happiness of barometer, if you are wearing an X brand of shoe, an X brand of dress, an X brand of specs, an X brand of so and so, then you don't become happy. The other fellow become envious and then you become happy. तो दूसरा बंदा जो है ना, जो आपके सर्कल का, हाय हाय इसके पास तो फलाना फलाना ब्रांड का शर्ट है, फलाना फलाना ब्रांड का ये है, जूता है, घड़ी है, then that enviousness gives you happiness. Nothing, neither that watch is giving you happiness and 60,000 Apple watch doesn't give you happiness. A 1.5 lakh or 1.2 lakh mobile doesn't give you happiness. It is that enviousness of the other, or in today's world, to stand at par with others. The tragedy in today's world is you are standing to try at par. Prestige and at par. मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, हम किसी से कम नहीं. अच्छा, तुम किसी से कम नहीं है तो जाएगा तो साथ में एक ही जगह जाएगा. Because you want to stay at par with the same level of people. Your destination will be also be that what their destination is going to be. Please understand this. There is no other problem. Huh? Absolutely no problem. You can afford a 1.5 lakh phone, please buy. But the problem is
your destination will also become what their destination is. You know, you get up in the morning, go to the playground or go to any gym or anything. You see a set of people in the morning doing exercise, playing, whatever it is. Someone doing yoga, something. But something is going on. But some activity is going on. At least that fellow has got that much of decency to get up early in the morning at 4:35 or 6 and start doing it. And some lazy fellows are just lying on the bed up till 9 o'clock, rattled 10 times, snoozed their mobile phone 10 times, but still they get up. In the end, they get up. दोनों में अंतर है. The fellow who gets up early, does some exercise, at least that whole segment will have one benefit of little good health than one segment who is sleeping up till 9 o'clock or 10 o'clock. That segment, all total, if you see, there is a clubbed advantage or a disadvantage. You see clubbed disadvantage, all at one discotheque or in the pub, all are drinking, smoking, fine. All will in the end get some disease or the other. किसी को liver का तो किसी को cancer आएगा, किसी को फेफड़े का आएगा, something will come. That is a collective thing because सोच एक तरीके की है तो result भी एक ही तरीके की आएगी. So it's better not go into that level of thinking, but rather than take up another segment wherein like-minded people come, who are in the form of devotional angle, जिनका दिमाग अभी भक्ति की तरफ रुझान है, जिसकी वो व्यक्ति का साथ आप जुड़े रहोगे तो इट इज बेटर. एंड व्हेन इट कम्स टू लेयर्स, दिस इज द प्रॉब्लम. हर एज में आपका डिजायर्स हैव बीन देयर. नाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर, आई विल मेंशन अगेन. एट द टाइम ऑफ डेथ, व्हाट गोज विद द सोल? Mind, intelligence and so three things travel from one body to another body. But the subtle body travels with the mind to another gross body. एक gross body में था, अब इस शरीर में जितना भोगने की इच्छा थी पूरी हुई नहीं, वो तो पूरी हुई नहीं, अब दूसरा शरीर ले लिया. When you take a new body, mind नया है क्या? Mind is the same, intelligence is the same, ego is the same. What has changed? Has only changed the gross body. तो ये वुज, जैसे आपके पहले ज़माने में ना घर में अटिक हुआ करता था, अभी आजकल के ज़माने में नहीं, पहले घर में मालिया हुआ करता था, लॉफ्ट, एंड उसमें हम लोग सब सामान डाल के रखते थे. कभी फंक्शन टू फंक्शन कभी निकालेंगे तो निकालेंगे, हाँ, नहीं तो वो भी नहीं निकालेंगे. कई बार तो ऐसा भी हुआ है, आई स्टिल रिमेंबर, 5-5, 6-6 महीना या साल भर कोई, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी हैड स्मॉल किड्स इन द हाउस, उनको ऊपर भेज देते, जाओ ऊपर साफ करके आओ, तो ऊपर से उतर के देते थे हम लोग नीचे. सो दैट वाज एन एरा. तो nowadays that of course nowadays houses don't get attics only, you don't get attics in the house. हाँ, छत्ती, हाँ. But now the problem is our mind is also like an attic. वो अटिक में सामान कौन सा जाता था ऊपर? जो यूजलेस है, काम का नहीं है, बट आपका अटैचमेंट उससे छूट नहीं रहा है. Your attachment to that is not going. It is you are not going to use it. अच्छा, 5 साल ऊपर अटिक में रहने के बाद, मालिया में रहने के बाद तो इतना बेकार हो जाता है, you can't use it. Even if you want, you can't use it. But still, दादाजी का निशानी, पिताजी का निशानी, मम्मी का निशानी करके ऊपर रखा है मालिया में. That means what? Attachment. So similarly, we have also attached to our past desires. So these all desires, degree after degree after degree, or layer after layer after layer, जमा होते गए. That is the problem. So at the time of death, when we leave one body and we go to another body, we have left the body, but that attachment का जो भी था, उस body में जो attachments थे, वो भी आपके साथ दूसरे शरीर में जा रहे हैं.
और वो अभी तक पूरे हुए नहीं है। इतने में नए शरीर मिला तो नए लेयर्स ऑफ अटैचमेंट आ गए। उस तरह हमारे ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत लगी हुई है आसक्ति की। वी आर ऑल अटैच्ड टू दैट एंड दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड वर्स नंबर 39, आवृतम ज्ञानम तेनेन ज्ञानिना नित्य वैरिणम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अलेन च। नाउ दिस इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ डिजायर पूरा होने के जगह इंस्टेड ऑफ गेटिंग फुलफिल्ड इट इज इंक्रीजिंग मोर। पता है डूबती हुई नाव है फिर भी आसक्ति छूटती नहीं है, यार पकड़ के रखता हूं उसको, कभी ना कभी तो दिन मिलेगा मुझे। वो मिले ना मिले आपको तो डुबाते हुए जा रही है। प्रियंश कम डाउन, आ जाइए मतलब आई कैन सिट देयर आल्सो। राजेश रिमूव दैट बैग ना, वो बैग हाँ सो आवृतम ज्ञानम एतेने, तो इस तरीके से एतेने मतलब या एतेने का मतलब क्या हुआ? प्लीज सी द वर्ड टू वर्ड मीनिंग। आवृतम ज्ञानम एतेने, व्हाट इज द वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऑफ एतेने? बाय दिस मतलब कौन सा दिस? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। व्हाट इज दैट दिस? क्या है वो दिस? रिफ्लेक्शंस जो पुराने पुराने रिफ्लेक्शंस। हाँ, layers and layers of desire. This means these because avartam jnanam etene. See, Lord has bifurcated this in 3 verses. This explanation of why we are doing sin. First, he has said is kamesh krodhesh. Then he has said, and this is next verse he has said is like the womb is covered by the embryo is covered by the womb, mirror is covered by dust, fire is covered by smoke. He is saying it is covered by different degrees of lust. Now he is talking, referring to that degree of lust. So what is saying? Avartam jnanam. What is that? Knowledge. Now what knowledge is Lord talking about? What is the actual reference? What God is trying to talk about jnanam? आवर्तम ज्ञानम ये तेने, इसके वजह से ज्ञान के ऊपर जो कवरिंग लग गया। तो किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? यहां तो बड़े बड़े ज्ञानी इस दुनिया में बैठे हुए हैं। साइंटिस्ट आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर, इंजीनियर्स आर देयर, सीएस आर देयर। तो किस नॉलेज की बात हो रही है यहां पे? टेल मी, बोलो, ज्ञानी लोग इतने बैठे हैं, बोलो। ये कॉमन मसाला है ना, सब जगह नहीं चलेगा प्रभु। जो हमारे अंदर प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज प्योर। मतलब वो ज्ञान जो है प्योर कॉन्शियसनेस का, हाँ, वो कवर हो जाता है। Okay, you are right, somewhat right. Can you give me? Which knowledge is Lord referring here to? Why I am telling you this? Next verse, Lord, next line, what is Lord saying? Jnanina nitya vairinam. ये ज्ञान का नित्य वैरी है, always an enemy. So we should know what ज्ञान, तो मालूम पड़ेगा नित्य वैरीनम। If you don't know what is that ज्ञान Lord is talking about, then how will you know about the nitya vairinam? Lord is saying, avartam jnanam etene, ज्ञानिना नित्य वैरीनम। थर्ड लाइन में आंसर है, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अलेन च। ये काम जो है, that desire, we should not desire for anything material, is the actual knowledge which Lord has been saying in the entire 3rd chapter. पूरे चैप्टर में क्या बोला? अपनी आसक्ति छोड़ दो, गिव अप योर फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन, अपने कर्म करो और अपना फल छोड़ दो। Desire is the first thing. Why we are not able to give up the fruits of our action? The only reason is we are
attached to the fruits of it. मैंने काम किया है, मैंने पैसा दिया, मेरे को पूरा खाना मिलना चाहिए. I should not eat, get something less. It is my right. I should enjoy it. This is in Rajaguna. So the problem is, Kama Rupena Kaunte. Please understand one thing. Desires can never be fulfilled. And what is the last two lines actually reflecting on the first two lines? What is saying? काम रूपे ने कौनते दुष्पुरे न लेने च जितना भी आप सेंसेस को खुश करने की कोशिश करोगे, इट इज लाइक एडिंग पेट्रोल टू फायर. यू आर नॉट, हाँ चल खत्म हो गए, आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा, कल से खिचड़ी खाऊंगा, आज एकदम लास्ट फीस्ट. अरे उतना नहीं नीचे, गले के नीचे, कल सुबह क्या खाना बनेगा? घर में होता है ना, कई बार घर पे बातचीत होती है ना, अच्छा ठीक है, अभी तक खा के अभी तक पानी पी के उतरा नहीं नीचे, शाम को क्या? दिस इज द प्रॉब्लम. मैं आज कितना भक्ति करूंगा, कभी सोचा है? नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, या चलो चलो जल्दी करो, पिक्चर जाना है, मॉल जाना है, घूमने जाना है, व्हाट इट इज. दैट्स अ प्रॉब्लम. काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अलेन च. This is like never ending fire. And in fact, what is Lord saying? When you try to fulfill your senses means you are adding petrol or oil to the fire. और जोर से जलने वाला है. जैसे for example, if one person desires for a phone, I'm giving a very simple example, or a car. आपने कार ले ली. Let's say it's your first car, so you went for a 7 lakh 10 lakh segment car. Over? Is your desire over? When you are in the showroom taking the delivery, अरे नया मॉडल लॉन्चिंग नेक्स्ट मंथ, 2 महीना रुक जाता तो नया वाला मिल जाता था, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाला है उसने. आज तक मेरे को समझा नहीं है, चलने के अलावा गाड़ी करती क्या है? Other than rolling in the road, what else the car can do? Tell me. Nothing can it do. ट्रैफिक में फंसा हुआ, आपका कोई भी फीचर बटन दबा के आप यू गो अहेड. कैन यू गो अहेड? एक फीचर बटन दबा के यू से आई एम फ्लाइंग, यू कांट डू दैट. यू आर स्टक इन दैट इन द मिड ऑफ द बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, and you say my car has got so many features, my vehicle has got so many features. The best thing is, for the city life, people are buying rugged SUVs and rugged vehicles as if they are going to the border. Tank wank, only tanks is left, only tank models are left that we launched. Tank models baki why you need rugged models and all, as if you're going for a war, and like it's too much. And we just want to add oil to the fire which is burning in our heart. And the thing is, चलो उसने गाड़ी ले ली 10 लाख की, गाड़ी ले ली, नेक्स्ट आफ्टर 4 or 5 years अब तो लूंगा ना 20-22 लाख की लूंगा. भाई हो गई ना, तेरी गाड़ी की इच्छा तो पूरी हो जानी चाहिए ना. नहीं, वो शुरुआत है. When you buy something, when you possess something or you get something, it is the beginning of your next sense gratification. Everything, be it be your dress, be it be your vehicle, be it be your phone, be it be your house, be it be anything, this is by default in everyone. Because we want, that is the speciality of a human life, betterment or advancement in whatever present lifestyle you are living in. That is the goal of human life. Human civilization itself is meaning that. From the day one, पहले मेरे घर पे, I still remember when I was a small kid, we had kerosene डाल के स्टोव में खाना बनता था, फचका 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 मार के बुश करके. फिर उसके बाद then we have 2 types, that wick stove, and we had those that burner stove. हाँ, सैंड वाला, वो अलग. बट ज़्यादा करे कॉमन घर में ये यूज़ होता था. Then finally one day they came in the market with this cylinder, gas cylinder. Okay, when gas cylinder came, there was a big fight in the whole society.
गैस से वी हैव टू एडवांस टू अवर्स. अच्छा, वहाँ पे भी मैं बचपन में देखता था, घर पे गैस सिलेंडर आ गया है, बट देन दे यूज्ड टू कैलकुलेट फ्यूल कॉस्ट एंड दे यूज्ड टू मेक स्वीट मीट्स. दिवाली के सारे ना स्टोव में बनते थे, पानी गर्म स्टोव में होता था, खाना गैस में बनता था. मीन्स व्हाट, वी वर ट्राइंग टू गो अहेड बट स्टिल कीप वन लेग इन द रिजर्व में रखते थे. आई डोंट नो आप लोगों ने देखा हो तो दिस वाज अ एरा, यू नो, लाइक देयर वाज अ स्लो चेंज. फिर अभी से वहाँ पे अभी मॉडर्न किचन एंड दिस एंड दैट. एंड में बनता क्या है? वही भजिया ना. एंड में बनता क्या है? उसके घासलेट में भी दादी भजिया बना के देती थी, आज भी भजिया ही बन रहा है, वही रोटी सब्जी बन रही है. नथिंग हैज चेंज, द ग्रॉस लेवल हैज नॉट चेंज, ओनली द मोड ऑफ इट हैज bettered a little, that's all. So please remember, this desires, layers of desires covers up your real knowledge. The real knowledge is lust and desires can never be fulfilled, and that is not your goal of life. Your goal of life is not to fulfill your senses. आप कितना भी आपके जीव इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करो, आज तक किसी का खुश नहीं हुआ है, किसी का कुछ खुश नहीं हुआ है. एंड वन थिंग लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, हाउएवर यू ट्राई टू बी एट पार विद अदर्स ना, you will never be happy. Be happy, be contented in your own plane, in your own strata. It is much better than rather than trying to run race. दूसरा क्या बोलेंगे, यही है सबसे बड़ा रोग अपने धरती पे, यही बड़ा रोग है. क्या बोलेंगे लोग क्या बोलेंगे? वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो ऐसे ही कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. एंड आई ऑलवेज टेल यू द डोंकी एंड द फादर स्टोरी. फादर, डोंकी एंड सन जब जा रहे थे, गधे के साथ चले तो भी हंसा, बेटे को बिठाया तो बोला अरे बाप पे अत्याचार कर रहे हो, बाप पे बिठाया तो बोला बेटे पे अत्याचार कर रहे हो, दोनों बैठ गए तो बोला गधे पे अत्याचार कर रहे हो. दुनिया कब किसको पर नहीं हंसी. वॉट एवर यू डू इज रॉन्ग, एंड वॉट दे थिंक इज they are better than, they can think better than yours. Can anyone read the purport for this? It is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by the amount of sense enjoyment. Just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. In the material world, the center of all activities is sex, and thus is the material world is called Mrityunjay Agra, or the shackles of sex life. In the ordinary prison house, criminals are kept. It's not, it's Maithunya Agraha. Maithunya means a sexual life. Yeah, please continue. Kept in bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of the Lord are shackled by sex life. Advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing of the duration of the material existence of a living entity. Therefore, this lust is the symbol of ignorance by which the living entity is kept in the material world. While one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually that so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer. The next verse, before you go to the next verse, one important point. अब आप लोगों को पता चला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लस्ट है. अभी लस्ट रहता किधर है? अब दुश्मन है तो अगर you know, if the police come to know that there is a thief or an terrorist, what would they do? First thing, they will find out the hideout where he is staying, and then you can go and catch him. You can go to that, you know, उसका den है में जाओ या उसका hidden place में जाओ और उसको पकड़ लो. So here Lord is saying, ठीक है, not only is giving you that what is your enemy, he is telling you where that enemy is staying also. And the next verse he says,
where that enemy is staying. So go to the next verse. Read the next verse. Indriyani mano buddhir esh adhisthanam uchyate eter vimohita esh jnanam avrita dehinam. So what is he saying? Indriyani mano buddhi. Indriya, senses, mind and intelligence. इन तीन जगह पे ये कमीना दुश्मन काम बैठा हुआ है. इंद्रियाणी मनोबुद्धिर एश अधिष्ठानम उच्यते, ये उसका घर है. इसके लिए भगवान ने आपसे क्या मांगा है? बस वो ही है करप्ट चीज. लॉर्ड हैज नेवर आस्क्ड कि मुझे लड्डू दो, पेड़ा दो, मोदक दो, ये दो, वो दो. वो तो हम लोग हाँ, खाओ खाओ, स्टैंप लगाओ मैं खाने के. हाँ, हम लोग उसके लिए तो ऑफर करते हैं ना, यू स्टैम्प इट प्लीज. हाँ ठक, ओके सर्टिफाइड. हाँ टप आपके मुंह में. दैट्स व्हाट एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग. दैट्स नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली सपोज्ड टू डू. ऑफ कोर्स वी स्टिल इन द मैच्योर लेवल, वी गॉट टू एडवांस मोर, बट एक्चुअली दिस ऑफरिंग in the initial level or in the routine level becomes like, hey, jaldi kha, stamp kar, mujhe khane ka hai. But actually what is this? That is what Lord is saying, asking for all these things. What did Lord say? Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati. Patra de, pushpa de, phal de, toyam de. And I have already explained what is that what are the four things actually representing? Patram. हाँ हाँ. Fruits of your action. Fruits of your action. And toyam jal is like tears. Tears means what? है नहीं मिला उसके लिए. When you cry for the Lord, but Patram here stands for, this forms a form of a leaf. Pushpam means nice words from the heart. You know, flowery words bolte हैं ना हम लोग, nice flowery words. So that is means flowery words. So Lord is asking for Patram, matlab here it is saying is fold your hands. Pushpam, offer nice words. Offer your heart to me, which is like a lotus flower. Patram pushpam phalam toyam. Phala, give all your fruits of your action. And toyam means cry for me. We cry for everything in this world except for the Lord. भगवान छोड़ के सब चीज के लिए रोते हैं. घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चा सबके लिए रोते हैं. कभी हमने भगवान के लिए नहीं रोया है. So Lord is saying, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर एश अधिष्ठानम उच्यते. अच्छा, वहां बैठ के करता क्या है? ठीक, बैठा है. कहते हैं ना, I know my enemy, I can handle him. We generally say that, na? So what is the problem if he is staying in your mind, if he is staying in your intelligence? Lord says that also. एते विमोहित एश. वहां से आप कंफ्यूज हो जाते हो. निकलते हो क्लास के लिए, रास्ते में अच्छा माहौल दिख गया, रास्ते में अच्छा पिक्चर दिख गया, रास्ते में कुछ अच्छा चीज़ दिख गया, या सुबह 10 o'clock जहाँ निकलना है घर से लेक्चर के लिए, बट उसी वक्त मन में इच्छा आती है बहुत देर से. लेयर्स एंड लेयर्स है ना. किसी भी एक लेयर से एक इच्छा आती है, चलो आज बंक करते हैं, आज घूमने जाते हैं, आज सोते हैं, बहुत दिन हो गया, आराम से सोया नहीं, शांति से सोया नहीं. सो इट कन्फ्यूजेस यू. Why we are not able to stick to a simple process of devotion? मालूम है, पता है, everyone is knowledge. I know devotees who are there, in this field for more than 20 years, 30 years. But still, vimohita, पूरे से confused होते हैं. Why? Because this lust is settled in a very, very subtle form. When it goes to the intelligence, it's the worst thing. Why? It will not allow you to do spiritual service. No, it's not the point. What is the problem if it goes to the intelligence? See,
The job of the mind is thinking, willing and feeling. So what has it put? It has put a file, आगे petition डाला है. But intelligence starts justifying that. The intelligence starts justifying it. Since I am not getting it, I am deprived of XYZ, I am doing this is a wrong activity, but it is justified. That justification starts coming from the intelligence. बुद्धि अगर ये हो गया तो विमोहित is 100%. और इंद्रियानी, simple, a murderer, a rapist, he knows what he is doing is bad, what activity he is doing or is going to do is bad, but still he does, because he says, for me fulfilling the senses is the sole goal of my life. That is the only goal of my life. If I don't go and satisfy my senses, how will I survive? Other than that, rest of the things is of no use to me. इंद्रियाणी मनोबुद्धि, तीन चीज बहुत ही खतरनाक है. एंड सपोज फॉर अ डिवोटी देयर इज अ फोर्थ कैटेगरी ऑल्सो देयर. पहले तीन कौन सा है? इंद्रियाणी मनोबुद्धि सिख होता. अब भक्त बोले प्रभु जी मेरा इंद्रिय भी कंट्रोल में है, ऑनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, जुआ नहीं खेलता हूँ, व्यभिचार नहीं करता हूँ, and upper and above I do devotional service also, then also there is no problem for me. Then this should be removed out from the Bhagavad Gita. अभी तो आप तो भक्त हो गए आप लोग तो. There is no point in taking the class in this. I'll tell a small story over here. You will understand that. एक बार नरसिंह देव, सॉरी अपना प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह देव का पूजा कर रहे हैं. This is after that whole लीला of प्रहलाद महाराज लीला, नरसिंह देव का पूजा कर रहे हैं एज यूजुअल रूटीन. अभी तो किंग है, राजा है, हिरण्यकशिपु तो मर चुका है, पूजा कर रहे हैं. इतने में नारद मुनि कौन? गुरु आ गए. नारद मुनि गुरु आ गए. तो नारद मुनि आके क्या बोले? मुझे प्रहलाद से मिलना है. तो अंदर अपने जो उसके सेवक थे वो अंदर जाके बोले प्रहलाद महाराज को कि भाई नारद मुनि आए हुए हैं. तो उन्होंने बोला अभी सेवा में बीच में कैसे छोड़ के जाऊँ? ठीक है, उनको बोला थोड़ा देर वेट करने के लिए, मैं सेवा ख़त्म करके आता. एंड नारद मुनि डिड नॉट टेक इट बैडली एट ऑल. इट वॉज वेरी ठीक है, मैं तो क्या घूमता हुआ आदमी हूँ, इंटरनेशनल स्पेसमैन, इधर सब जगह घूमते रहता हूँ. Intercosmic spaceman, intercosmic spaceman. So he said, I'll come after some time, not a problem. And he left. And here, when he is doing the puja, suddenly this fellow gets some thoughts, weird thoughts in his mind. Prahlad Maharaj thinks, what a fool I am. This fellow killed my chacha, my Tauji, Varinaksh. Then he killed my father, and I am worshipping this fellow. Instead of killing him, I should kill him and take the revenge of my father. And I am doing his worship. What a fool I am. Immediately called his army. Chalo, let me go and make him all right. इसको खत्म करना है, विष्णु को खत्म करना है. Mission of my Tauji, mission of my father, I will finish off. Immediately he went. Where to search? He knew, oh, he is in Narnarayan Parvat doing tapasya. विष्णु वहाँ मिलेंगे. चलो पहुँच गया, नरनारायण पर्वत पहुँच गया. तो विष्णु भगवान ने देखा भाई इसको ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो लेट मी डू समथिंग. तो विष्णु भगवान इमीडिएटली took a form of old Brahmana. And there he came searching for this Lord Vishnu. And Prahlad saw this old Brahmana just trying to lift a small bundle of sticks and take it samit jo leke jana tha usko. So somehow as a devotee you have daya. One who is in a satogun थोड़ा बहुत तो दया रहता है, जो भक्ति करता है उसके अंदर दया रहता है. तो उसने देखा ब्राह्मण इज
टेकिंग ट्रबल. तो गया ब्राह्मण के पास, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, आप जाइए, आपके काम पे जाइए, मदद मुझे लेना नहीं है. ब्राह्मण को कभी किसी का सेवा लेना नहीं चाहिए, हमको सेवा देनी चाहिए, आप सेवा मत दो मुझे. नहीं नहीं, फिर भी मेरी बहुत इच्छा है, आप कुछ तो सेवा करो. कुछ नहीं बेटा, एक काम करो, अच्छा इतना सेवा करना है ना, ये लकड़े का बंडल उठा के मेरे सिर पे रख दे, मुझे जाना है बस इतने ही, अभी कर देता हूँ. ही वेंट टू लिफ्ट, बट ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट. pulling, put all his power, pull all his pressure, but he was not able to lift. Finally he said, abhi to final go, let me put all the pressure in my body. And Prahlad Maharaj, great Prahlad Maharaj, put all the pressure in his body and pulled it to such an extent that earth got lifted from the Sheshnag by a few inches. The earth got lifted from the Sheshnag by a few inches, but लकड़े का गुच्छा वो हिला नहीं, वहीं पे टिका, and fell down. He also fell unconscious. Then he got up. Then the Brahmana said, तुम वो विष्णु के साथ लड़ने निकले थे, एक लकड़े का गुच्छा उठा नहीं सकते हो? Brahmana clearly said, you want to fight with Vishnu and you don't have the strength to lift this bundle of stick stones. Then he realized for a mistake, oh, what a mistake I have done. I am trying to fight with the Supreme Lord. And what was the reason? Aprad. One aprad done in the life of a devotee can lead to a disaster. The same person जिसका वो पूजा कर रहा था, उसी का वो वैरी बन गया, दुश्मन बन गया. This is what happens when you do Vaishnava. अपराध उसने किया किसकी तरफ? नारद मुनि की तरफ. और गुस्सा किस पे निकला? उसके आराध्य भगवान पे आ गया. तो दिस इज व्हाट इज वी हैव टू बी केयरफुल एज डिवोटीज. वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी डोंट परफॉर्म और डू एनी वैष्णव अपराध टू एनी डिवोटी knowingly or even unknowingly. We should always see to that this is not done. Quote unquote, no fanatism in this, but there should be some logical, thinking, and before doing an act, one should be careful about it. कहीं भी ऐसा मतलब कम से कम कोशिश करो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग we are all free from mistakes. We are bound to do mistakes, but at least whatever little we can try little efforts which we can put and not fall in a trap. Because this anyhow, Kamesh, Krodesh is going to throw you out of devotion. Whereas this is still more dangerous. Most dangerous thing is, so where does your thing is sitting? Indriyani, Mano, Buddhi. तो ये इंद्रियों को आप you want to get rid of this, right? सब चीज़ों से साफ करना चाहते हो ना. तो इंद्रियानी, मनो, बुद्धि, ये मन और बुद्धि को कैसे साफ करोगे? How will you clear this lust out of your mind and intelligence? By chanting the holy name. इसके लिए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं. Chanting is not done. You go to any religion, you go to in Christianity, you go to Muslim religion, you will find people chanting. Whatever it is, that religion name, they will be chanting. Similarly, so this is the Kali Yuga Dharma. And this Kali Yuga Dharma, you have to chant, whether you like or you don't like. This is only to cleanse you of all your misgivings, anarthas. काम से क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है. इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग. एक साथ नहीं होता, एक सब मल्टीप्लाई होके जाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू ऑल, गेट दिस वेरी क्लियर कि भाई इफ यू वांट टू किल दैट सो कॉल्ड lust inside yourself, in your mind and intelligence, please start chanting. This is this is the Lord's instructions to you. Okay, someone reads the purport fast, and then we close the lecture. We have captured different strategic positions in the body of the conditioned soul. What a Prabhupada is writing, huh? Strategic positions. Yes, mind, intelligence are the strategic positions. यहाँ पे अपना हार कंफर्म है.
like in war, if you control some strategic positions, you are in a dominant state, you are in a win-win state. Whereas if you are not in a strategic position, बाकी सब जगह जीत के भी फायदा नहीं है, वहां पे अगर नहीं जीते तो कोई काम का नहीं है. Please continue. And therefore Lord Krishna is giving hints of those places, so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all the activities of the senses, and thus when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification, and as a result, the mind and the senses become the repositories of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identify itself with matter, and thus with the mind and senses. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistake this as true happiness. This false identification of spirit soul is very nicely explained in the Srimad Bhagavatam 10.84.13. Can you read the translation? A human being who identifies this body made of three elements with his self, who considers the byproduct of the body to be his kinsman, who considers the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a cow. This is a very important verse. When we will be discussing Bhagavatam in detail, we will be discussing. But just I'll brief it out to you in just 1 minute. A human being who identifies his body made of three elements as his self, who considers the byproduct of the body to be his kinsmen, that is, his children, who considers the land of birth worshipable, मतलब मेरा घर ही सब कुछ, मेरा घर जायदाद, मेरा जमीन, and who goes to places of pilgrim just to take bath. मैं गंगा नहा के आया, मैं यमुना नहा के आया, just to take bath. अरे नहाने से कुछ नहीं होने वाला है. Just taking bath is not going to, that doesn't mean we should not go. You have to change your consciousness and then go and take the bath. इसके लिए कई लोग बोलते हैं कि फायदा नहीं जाने का नहीं. That is wrong understanding. That is half understanding. Yes, just by taking a bath, it will not going to give any much benefit to you. But how will it give you full benefit? By changing your consciousness, when you go and take bath, then that bath is effective. So meet men of transcendental knowledge, मतलब साधु संग जो करेगा, जो व्यक्ति साधु संग करेगा, that is to be, otherwise he is considered to be like an ass or like a crow. कौवे जैसा है या गधे जैसा है. क्यों? Sorry, cow, ass or a cow. हाँ, sorry, is considered to be like an ass or a cow. मतलब क्या है? गाय भी जाके यमुना में नहाती है, गंगा में नहाती है, गधा भी यमुना में नहाती है या इसमें नहाती है, बट इसमें क्या फायदा? हाथी भी जाके नहाती है ना. There are so many fishes which are moving around in the Ganga. Crocodiles are also there. गंगा में घड़ियाल फेमस है, मगर उसका मोक्ष होने वाला है क्या? है, पानी में ही है, वही पानी पी रही है. आप तो सिर्फ नहा के आते हो, तो 24 घंटा वही पानी पी रही है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है उसका? उस गधे का कुछ बेनिफिट नहीं हो सकता. द ओनली रीजन इज दैट पर्सन should not, that is, that living entity should do with consciousness rather than doing it like a routine job. You go to Dham, any one of you all can go to Dham, not a problem. You can pay money, buy a ticket, go there, see those things also and come back. But what will be the actual output? The output will not be any transformation inside you. Only when there is transformation, then you can say, yes, you have achieved your goal. Yes, you can close those. Yes, anybody got any doubts, questions, can ask.